हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ्स ट्यूटोरियल में। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे क्लास 9th का एक्सरसाइज 7.1 को पूरा सॉल्व किए थे और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए 7.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है और कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि OB बराबर OC है और दूसरा OA कोण A का समद्विभाजक है। तो हमें ये दो चीज प्रूफ करना है। तो इसमें जो है सो हमें आकृति नहीं दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में क्या होता था, उसमें हमें चित्र दिया हुआ रहता था, यानी जो फिगर था वो पहले से होता था, लेकिन इसमें हम लोग खुद पहले बनाएंगे चित्र। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज ABC। तो एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम क्या है, ABC। और समद्विबाहु त्रिभुज यानी दो भुजा बराबर है और भुजा कौन कौन सा बराबर है, AB बराबर AC, यानी ये जो भुजा AB है और AC क्या है, ये दोनों भुजा बराबर दिया हुआ है। इसका लंबाई और इसका लंबाई एक ही है। ठीक है, बोल रहा है कि कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यानी ये जो कोण B है इसका जो समद्विभाजक है और कोण C है, ये कोण C है, इसका जो समद्विभाजक है वो कहाँ, O पे प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी कोण B को समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है और ये कोण है और ये कोण, इसको भी क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, अब आगे जो बोल रहा है कि O और A और O को जोड़िए, A और O को जोड़िए, तो इसको क्या करना है, जोड़ देना। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, सबसे पहले दर्शाइए कि OB बराबर OC है। तो OB बराबर OC मतलब ये भुजा और ये भुजा हमें बराबर दिखाना है। ठीक है, तो कैसे दिखाते हैं, हमें सबसे पहले जो दिया है उसे लिखते हैं। तो हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है तथा कोण B, यहां से लिखते हैं OB कोण B का तथा OC कोण C का समद्विभाजक है। ठीक है, ये चीज हमें दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सबसे पहला OB बराबर OC। तो सबसे पहले इसे ही सिद्ध करते हैं कि OB बराबर OC क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर इस त्रिभुज में बात करें, त्रिभुज ABC में, तो ये हमारा A हो गया, ये B हो गया और C हो गया। हमें ये दो भुजा बराबर दिया है। ठीक है, और हमें एक चीज पता है प्रमेय 7.2 से कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से उपपत्ति करते हैं ये कि हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि AB जो है वो बराबर किसके है, AC के। ठीक है, जब AB बराबर AC है तो AB के सामने वाला कोण यानी कोण C बराबर क्या हो जाएगा, कोण B। और ये कहां से लिख रहे हैं हम लोग, प्रमेय 7.2 से। ठीक है, हम बताए थे कि सम्मुख भुजा के सामने अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कोण C बराबर कोण B हो गया। ठीक है, अब जब ये दोनों कोण बराबर है यानी ये वाला पूरा कोण B और कोण C जब बराबर है तो इसका मतलब ये जब कोण समद्विभाजक है तो इसका मतलब ये आधा आधा ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जब ये कोण B बराबर है तो इसका आधा जो होगा, हाफ ऑफ कोण B बराबर हाफ ऑफ कोण C हो जाएगा, क्योंकि जब ये दोनों बराबर है और दोनों का जब आधा करेंगे तब भी बराबर रहेगा। ठीक है, अब हाफ ऑफ कोण B को क्या लिख सकते हैं, इस कोण B का आधा हम लोग ये लिख सकते हैं OBC। क्या लिख सकते हैं, कोण OBC और बराबर क्या हो जाएगा, OCB, कोण OCB, यानी कोण C का आधा जो है
वो लिख सकते हैं ओ सी बी, क्योंकि ये पूरा हो गया और ये इसका आधा है और ये इसका आधा, तो आधा आधा भी बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जब बराबर है तो इसका मतलब ये है कि अब हम लोग एक प्रमेय 7.3 से ये जानते हैं कि अगर ये कोण दोनों बराबर है, ठीक है, तो इसके सम्मुख भुजा भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये वाला जो कोण है, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, तो इसके सामने वाला जो भुजा ये है और इसके सामने वाला भुजा ये है, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ओ यानी बी के सामने वाला भुजा क्या हो गया, ओ सी, और कोण सी यानी इस कोण के सामने वाला भुजा क्या हो गया, ओ बी। तो इसलिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि ओ बी बराबर क्या है, ओ सी। ठीक है, तो ये हमारा पहला चीज सिद्ध हो गया कि ओ बी बराबर ओ सी है। कैसे हुआ, सबसे पहले बड़ा वाला भुजा हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण बराबर होगा, तो इसका और इसका आधा कर देंगे तब भी बराबर होगा, और ये जगह ये कोण बराबर है तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब हम लोग को दूसरा चीज जो सिद्ध करना है वो देखते हैं। इसको थोड़ा बढ़िया से साफ कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर था और ये दोनों बराबर था। अब हम यहाँ सिद्ध हो गया कि ओ बी बराबर ओ सी। अब हमें दूसरा क्या सिद्ध करना है, ओ ए कोण ए का समद्विभाजक है, यानी ओ ए जो है ये वाला वो कोण ए का समद्विभाजक है। ये हमें सिद्ध करना है कि ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को सबसे पहले दिखा देते हैं कि ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज दिख रहा है ए ओ बी और ए ओ सी, ये दोनों त्रिभुज अगर हम लोग सर्वांशम दिखा दें तो वो कोण भी बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से, यानी सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग से। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ सी में अगर इन दोनों त्रिभुज में बात करें तो हमें क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी पहले से दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी ये पहले से दिया है। ठीक है, जब ये पहले से दिया हुआ है और हम लोग यहाँ ये चीज सिद्ध कर चुके हैं कि ये ओ बी बराबर क्या है, ओ सी, ये दोनों त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, बराबर। हम लोग यहाँ से सिद्ध किए ओ बी बराबर ओ सी है। यहाँ से लिख सकते हैं कि ओ बी बराबर ओ सी होगा, ये भी हम लोग लिखेंगे सिद्ध किया है, अभी हम लोगों ने सिद्ध किया इसको। और साथ ही साथ ये जो एओ है वो दोनों त्रिभुज का कॉमन पार्ट है, यानी इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का था, मतलब ये हो गया कि ओ ए बराबर ओ ए होगा। ठीक है, ये क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ओ ए बराबर क्या है, ओ ए। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि भुजा 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 से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांशम हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे कि अतः सर्वांग समता नियम भुजा 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 द्वारा त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांशम है त्रिभुज ए ओ सी के। ठीक है, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांशम है। तो यहाँ से हम लोग अब हम जब ये जानते हैं कि ये सर्वांशम हो गया तो जितना भी इसका बचा हुआ पार्ट है वो भी बराबर होगा। तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण बी ओ ए या तो फिर ओ बी ए बी, तो कोण ओ ए बी होगा बराबर किसके, ओ ए सी के, कोण ओ ए सी के। और ये कहाँ से बराबर होगा, सीपीसीटी यानी सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर, यानी सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यानी ओ ए बी बराबर ओ ए सी हो गया। तो जब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये है कि ये ओ ए जो है सो इस कोण का क्या रहा होगा, समद्विभाजक रहा होगा। यहाँ से लिखेंगे इसलिए ओ ए कोण ए का समद्विभाजक है। अगर ये समद्विभाजक है तभी ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो हमें दो चीज इसमें प्रूव करना था, एक ओ बी बराबर ओ सी और एक ओ ए कोण ए का समद्विभाजक है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक प्रमेय 7.2 लगाएं। ठीक है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ये प्रमेय 7.3 से, प्रमेय
7.3 से अगर दो कोण बराबर है तो उसके सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो दूसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। देखिए आकृति 7.30 में दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। या तो हमें दिखा देना त्रिभुज ये समद्विबाहु त्रिभुज है, या तो फिर AB बराबर AC। और हमें पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज कब बनेगा, जो भी कोई भी त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, वो क्या हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यानी हम लोग को सिर्फ क्या दिखाना है, AB बराबर AC, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है। अगर ये दोनों दिखा दिए तो हम लोग को यहाँ से समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसका हम लोग हल करते हैं। हमें दिया क्या है, हमें सबसे पहले दिया हुआ है कि AD जो है वो लंब किस पे है, BC पे। ठीक है, AD जो है वो लंब किस पे, BC पे। साथ ही साथ बोला लंब समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब यानी ये BC को दो बराबर भागों में भी बांट रहा है। ठीक है, तो ये लंब होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, कोण ADB बराबर 90 डिग्री और कोण ADC बराबर 90 डिग्री। यानी अगर ये लंब है तो ये समकोण बनेगा और ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, BD बराबर CD, BD बराबर CD ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि AB बराबर AC, AB बराबर AC में सिद्ध करना। तो उपपत्ति यहाँ से करते हैं। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग दो त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, एक ABD और एक ACD। इनमें से हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं सबसे पहले त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में अगर इन दोनों त्रिभुज में देखें तो ये जो है सो BD बराबर CD पहले से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, BD बराबर CD पहले से दिया हुआ है। ये कहाँ से है, यानी जो AD है वो BC को क्या कर रहा है, समद्विभाजक कर रहा है। तो ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, और हमें ये पता है कि ये कोण और ये कोण समकोण है, तो इसका मतलब दोनों बराबर होगा। तो यानी ADB बराबर क्या होगा, ADC। ठीक है, ये भी दिया हुआ है, या तो हम लोग लिख सकते हैं ये दोनों क्या है, समकोण है, और हर एक समकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यहाँ से AD बराबर क्या हो जाएगा, AD, क्योंकि AD जो है सो दोनों त्रिभुज में, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये उभयनिष्ठ भुजा है, और उभयनिष्ठ भुजा क्या होगा, बराबर। तो उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, तो उभयनिष्ठ भुजा हम लोग यहाँ से लिख लिए। अब यहाँ से हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो भुजा है तीनों से, तो यहाँ से ये एक भुजा हो गया, एक कोण हो गया और एक भुजा, यानी भुजा कोण भुजा से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः सर्वांग समता नियम भुजा कोण भुजा द्वारा त्रिभुज ADB सर्वांगसम होगा त्रिभुज ADC। ठीक है, और जब ये सर्वांगसम है तो इसके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि AB बराबर क्या हो गया, AC हो गया, और कहाँ से होगा, CP CT से। ठीक है, तो यहाँ से सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये हमें पता है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले दिखा दें कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, और सर्वांगसम जैसे होगा तो इसका संगत भाग भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जब ये बराबर हो गया तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब
बी तथा सी एफ खींचे गए हैं, दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है। ठीक है, यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा AC और AB बराबर है। ये भुजा AB और ये भुजा AC पूरा क्या है, बराबर है। और बोल रहा है कि AB और AC पे शीर्षलंब खींचा गया है, जो एक BE और एक क्या है, CF है। ठीक है, ये दोनों शीर्षलंब है, यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमें ये दिखाना है कि दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है। हमें ये दिखाना है कि BE और CF क्या है, बराबर है। तो ये बराबर कैसे हैं, उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ दो त्रिभुज निकालते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो ये त्रिभुज एक हो गया AB और E, और दूसरा त्रिभुज अगर हम लोग निकालें तो कुछ इस प्रकार से निकलेगा, जिसका नाम होगा AFC। अब यहाँ से इसको हम लोग अगर सर्वांशम दिखा दें तो सर्वांशम दिखाने के बाद ये भुजा और ये भुजा अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये संगत भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग दिखा सकते हैं कि कोण A और कोण A दोनों में एक ही कोण है। ठीक है, इस त्रिभुज में, इधर वाला त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इन दोनों में कोण A क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब ये बराबर होगा जब कॉमन है तो। और कोण E और कोण F समकोण है। ठीक है, और जब ये समकोण है तो इसका मतलब ये है कि दोनों बराबर होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री होगा। और हमें पहले से दिया हुआ है कि AB बराबर क्या है, AC, यानी AB बराबर AC, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो हम लोग यहाँ से कोण कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम कह सकते हैं। ठीक है, तो बस इसको सिर्फ हमें लिखना है। तो यहाँ से हम लोग हल लिखते हैं। हमें दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, AC बराबर AB है, तथा कोण F बराबर कोण E बराबर क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री, यानी दोनों समकोण है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि BE बराबर CF है। क्या है, BE बराबर CF। तो चलिए हम लोग उपपत्ति करते हैं इसका। एकदम छोटा सा सवाल है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कौन सा त्रिभुज लेना है, एक ABE और एक ACF। ठीक है, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में अगर इन दोनों त्रिभुज में देखें तो कोण A बराबर कोण A हो जाएगा, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है। ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण, और दोनों अगर एक ही कोण है तो ये बराबर होगा ही होगा। कोण E बराबर क्या हो जाएगा, कोण F, क्योंकि दोनों किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। तो ये क्या हो गया, समकोण हो गया, और समकोण क्या होते हैं, बराबर। और हमें पहले से दिया हुआ है कि जो भुजा AB है वो AC के क्या है, बराबर है। ये हमें दिया है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC बराबर है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे, अतः सर्वांग समता नियम कोण कोण भुजा द्वारा। अगर कोण कोण भुजा द्वारा देखें तो त्रिभुज ABE सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACF के। और जब ये सर्वांगसम है तो बचा हुआ जो संगत भाग है वो क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से लिखेंगे, इसलिए BE बराबर होगा CF, कहाँ से, CP CT से। और हमें यही सिद्ध करना था कि ये BE और CF यानी जो शीर्षलंब है वो दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः दोनों शीर्षलंब बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये BE बराबर CF है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर शीर्ष
खींचे गए शीर्षलंब BE तथा CF बराबर है। यानी इस बार दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जो BE है और CF है वो शीर्षलंब है, ठीक है। यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है और साथ ही साथ ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABE सर्वांशम है त्रिभुज ACF, यानी ABE सर्वांशम है ACF के, और AB बराबर AC, यानी अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी AB बराबर AC दिखाना है। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था, बस उसी तरह सॉल्व होगा। उसमें क्या था, इसमें दिया था कि AB और AC क्या है, बराबर है, और हमें दिखाना था कि BE और CF क्या है, बराबर है, ठीक है। ये हमें दिखाना था, लेकिन इस बार क्या किया है, BE और CF बराबर दे दिया है और हमें दिखाना है AB बराबर AC। काम तो उतना ही करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया हुआ है, इस बार दिया है त्रिभुज ABC में, अगर इन दोनों में देखें तो BE बराबर क्या दिया हुआ है, CF, और साथ ही साथ हमें दिया हुआ है कि कोण E जो है वो कोण F के बराबर है, ठीक है। बस ये दो चीज दिया हुआ है। अब यहाँ से एक चीज और दिया है, यही दिया हुआ है कि कोण E बराबर जो है सो कोण F है, और ये कितना है, 90 डिग्री, यानी ये समकोण है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABE जो है वो सर्वांशम है त्रिभुज ACF के, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग उपपत्ति लिखते हैं। कौन सा त्रिभुज में दिया है, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF को लेना है, ठीक है। तो अगर ABE और ACF को हम लोग थोड़ा यहाँ अलग करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ये हमारा हो गया A, B और E, और दूसरा जो त्रिभुज होगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा AFC, ठीक है। जिसमें से ये कोण A और कोण A दोनों में है, तो कोण A क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा होगा। उसके बाद फिर यहाँ से कोण E और कोण E F दोनों समकोण है, ये बराबर है, और हमें दिया है कि ये जो BE है और CF वो क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वही लिखेंगे कि कोण A जो है वो किसके होगा, कोण A के बराबर है, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण यानी कॉमन एंगल है ये दोनों, ठीक है। उसके बाद हमें जो दिया हुआ है कोण E बराबर कोण F, क्यों, क्योंकि दोनों समकोण है, ठीक है, राइट एंगल है। तो यहाँ से हम लोग और आगे क्या दिया हुआ है कि BE बराबर CF दिया हुआ है, यानी ये जो BE है वो CF क्या है, बराबर, ये हमें दिया है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कोण कोण भुजा से त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांशम होगा। यहाँ से लिखेंगे अतः सर्वांशमता नियम कोण कोण। अभी हम लोगों ने जो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया एकदम सेम उसी तरह है, ठीक है, सिर्फ उसमें बराबर क्या था, AB और AC बराबर था, और हमें ये दिखाना था। इस बार हमें यही बराबर दे दिया और क्या दिखाना है, AB बराबर AC है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABE सर्वांशम है त्रिभुज ACF के। अब जब ये दोनों सर्वांशम है तो सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर है। इसका मतलब AB और AC ये भुजा क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से लिख सकते हैं कि AB बराबर AC हो गया, और कहाँ से, CP यानी सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। और हमें यही दिखाना था कि AB बराबर AC, और जब ये AB बराबर AC है तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं समान हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ से लिखेंगे अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यानी त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है
इसीलिए हम लोग आज यहीं तक सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।